भयभीत है, रो रहा वर्तमान। और इस आत्मा योजना के तहत केंद्र सरकार से सभी राज्यों को फंड दिए जाते हैं ताकि किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश को जो करीब 250 करोड़ रुपए दिए गए थे उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इस खबर को जब हम अपने पास लेकर चले तो अधिकारियों ने पहले बरगलाने की कोशिश की, लेकिन हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर अब्दुल अहद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, जो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं और वो इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं। अब्दुल साहब, वाकई में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि भूमिपुत्र की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन भूमिपुत्रों को ही लूटा गया। ये खुलासा हुआ है लगभग, और ये बयान भी जारी किया गया था राधामोहन सिंह की तरफ से। अब मामला आगे कहां बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार किसान हितैषी सरकार होने की बात करती थी, लेकिन एक इतना बड़ा जो घोटाला सामने आया है, करीब 257 करोड़ रुपए जो किसानों को उनकी खेती को उन्नत बनाने के लिए दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल आपने सही कहा कि आत्मा योजना क्योंकि बहुत अच्छी योजना थी उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती में उन्नत बनाने के लिए, वो जिला स्तर पर किसानों की सोसाइटी बनाकर उनको नई नई टेक्नोलॉजी देने की, जिससे कि टेस्टिंग कराया, जिससे कि उनको पता चल सके किस तरीके से कौन सी खेती, कौन सी फसल उनकी खेत के लिए बेहतर हो सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए इसमें प्रावधान था, और माइक्रो इरिगेशन की कम से कम जल, जिससे वो जल की बचत कर सके, अपने पैसे की बचत कर सके और ज्यादा खेती कर सके। इस तरीके की तमाम टेक्नोलॉजी थी और बहुत ही तकनीकी सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाने से। मैं आपको बता दूं पंकज की जो पूरी आत्मा योजना है इसको हर जिला स्तर पर अलग अलग फंड दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। और इसमें जो जब हमारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात हुई, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये आत्मा योजना केंद्र सरकार की तरफ से चल रही थी और इसमें पिछली जो सरकार थी उसमें जो अनियमितताएं की है उसका भी हम अवलोकन कर रहे हैं, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि इसमें डीएम जो होता है, जिला अधिकारी था, वो उसका चेयरमैन होता है इस सोसाइटी का, डीडीओ जो होता है उसका वाइस चेयरमैन होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर जो कृषि विज्ञान केंद्र के होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इसमें शामिल होता है, और जो विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र खोले केंद्र सरकार ने उसमें से भी एक मेंबर शामिल किया था। उसके अलावा बहुत से जो किसान है उनको भी इस सोसाइटी में शामिल किया गया था। अब्दुल ये जानना चाहते हैं, चूंकि हम रहते हैं दिल्ली में और किसानों के भी जाना हमारा कम हो पाता है, किसान विकास जो केंद्र होते हैं उनके जरिए इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कुछ होता है वहां पर? किसानों को आखिर किस तरह की सुविधाएं दी जाती है इस आत्मा योजना के तहत? देखिए, जो आत्मा योजना थी वो सिर्फ कागजों पे रह गई है। मैं आपको पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो पड़ोस का जिला है बाराबंकी, लखनऊ के एकदम सटा हुआ जिला है, और इस जिले के किसानों को इस आत्मा योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो खेती करते हैं किसान, उनको उन तक ये बात पहुंचाई नहीं गई थी। किसानों को तकनीक को उन्नत बनाने के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनकी खेती को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना भी चलाई जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, और जो पैसा आया उसका पूरी तरीके से बंटर बात किया गया है। पिछली सरकार ने 257 करोड़ रुपए का उसकी जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि अभी उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितनी भी राशि थी वो एनजीओ के माध्यम से खर्च की गई है। एनजीओ के खुद जो एजेंसी थी, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो संचालन होता था इस आत्मा योजना का, वो एक एजेंसी के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू होता था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया जिलाधिकारी चेयरमैन होता था, सीडीओ वाइस चेयरमैन होता था, और जिले के कई कृषि अधिकारी उसमें शामिल रहते थे। तो इस योजना का जो इतनी लाभदायक योजना हो सकती थी, पिछले 5 वर्षों में बहुत सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा सकती थी किसानों से, जिससे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधे सीधे लाभ पहुंचता, वो पैसा तक नहीं पहुंचा, और कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से ये कहीं ना कहीं इसकी बंदरबाद की गई है। अब्दुल, आपसे जब हमारी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर, तो आपने कहा था कि जो अधिकारी हैं वो इससे इनकार कर रहे, बरगलाने की कोशिश कर रहे, तो यानी कि ये राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि अधिकारियों की करतूत हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत, क्योंकि सीधी सी बात थी कि जिला स्तर पे डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा इसको पैसा दिया गया था, और जो नोडल अधिकारी थे, जो जिलाधिकारी थे और दूसरे अधिकारी थे, तो जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरीके की योजना चल रही है, और उसके ऊपर जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डीडीओ उसको सारी योजना को देखते हैं, उसको ही आगे बढ़ाते हैं, और किसानों को हम लोग टेक्नोलॉजी से मुहैया कराते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं इस योजना के अंतर्गत। जबकि जब इस योजना की गहराई में हम गए तो पता चला कि इसमें सॉइल टेस्टिंग की भी फैसिलिटी मौजूद थी कि अपनी केस के बारे में जान सके किसान, उसकी जांच करवा सके। माइक्रो इरिगेशन
या आप कह सकते हैं कि कम पानी में 1 ड्रॉप 4 ड्रॉप की जो टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से काम करें, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुविधा अधिकारियों ने किसानों तक नहीं पहुंचाई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहीं ना कहीं अधिकारी स्तर पर इस योजना को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया गया है। अब्दुल, जैसे कि हमारे एक बयान में अभी सुनाया हमने, अभी रणवेंद्र प्रताप सिंह जो कृषि राज्य मंत्री हैं, और आपने कहा कि सूर्य प्रताप शाही से भी हमारी बातचीत हुई है। अब इस मामले में आगे किस तरह से बढ़ रही है सरकार, क्या करना चाह रही है? जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। बिल्कुल 13 मई को जब कृषि मंत्री राधा मोहन जी विदेश से आके योगी आदित्यनाथ से उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और उस वक्त ये मुद्दा उठाया गया था और ये बात योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थी, तो उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन जब देखिए उसने इसको प्रमुखता से उठाया, उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री के सामने उठाया, तो उन्होंने भी कहा कि वो अपने स्तर से इस पे दोबारा से जांच के आदेश देंगे और देखिए कि कहाँ धांधली की गई है। और अब चूंकि योजना अभी भी चल रही है, केंद्र सरकार उससे पैसा दे रहा है कि आगे कोई उसके बात होता हो और उसकी सीधा सीधा लाभ किसानों को मिल सके। और जल्द ही इसके जांच के नतीजे सामने आएंगे कि किसान से पिछली सरकार में उसमें धांधली की गई है। जो दोषी अधिकारी होंगे उस पर वो जरूरी कार्रवाई करेंगे। अब्दुल, अब हम इसमें आगे जब बढ़ेंगे हम आगे, तो क्या देखें कौन से लोग फंस सकते हैं और क्या वाकई में इस बार जो योजना के तहत फंड दिए जाएंगे, क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या कह रहे हैं कि उस फंड को इस बार अच्छे से वो इस्तेमाल करेंगे किसानों के लिए या फिर पहले के जैसे ही हो जाएगा? मंत्री जी का देखिए जिस तरीके से उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो योजना आती है सीधा सीधा जिला स्तर से आती है और डीएम और सीडीओ जो 2 बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी और जो सीडीओ होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं और उसको ये सीधा सीधा निर्देश जारी किए जाएंगे किसानों के लिए कोई भी पैसा, क्योंकि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया है, किसानों के लिए वो बहुत सी योजनाएं लेके आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल से लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, क्योंकि ये बात सिर्फ आपकी हमारी नहीं, किसानों की बात है। ये किसानों की बात इसलिए उठाना जरूरी क्योंकि किसान हैं तो हम हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं वो काम करते हैं, अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। ये बहुत जरूरी, बहुत अहम है कि किसानों की समस्या को हम उठाएं, तेजी से उठाएं, और हमारे लिए हमारी कोशिश भी है कि एक मिशन के तौर पर हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए।